गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं दोस्तों। चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, या आपका कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो दोस्तों। आज इस सेशन का है 17वां दिन। जिन्होंने भी पुरानी वीडियोस ना देखे हों तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग जनरल साइंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपको 20 क्वेश्चन में से 17 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए, आपके 17 या 17 से ज़्यादा ही बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों सुबह 6:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, तो आप लोग उसे ज़रूर अटेंड करें। 10:30 बजे आपके दोस्तों जनरल साइंस के पीवीएसएस क्वेश्चन दोस्तों हम कर ही रहे हैं। और 9:30 बजे आपकी दोस्तों जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है, तो वो भी आप लोग ज़रूर अटेंड करें, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए बिना देरी करे आज का सेशन दोस्तों हम शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, प्रकाश वर्ष इकाई दोस्तों बताइए किसकी। लाइट ईयर यूनिट इज, बताइए दोस्तों किसकी है, दूरी की, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। एक जो आपकी एक लाइट ईयर होती है दोस्तों किसके बराबर होती है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, किसके। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। दूरी की सबसे बड़ी इकाई को दोस्तों कौन सी है, पारसेक, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और एक पारसेक बराबर दोस्तों कितना होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए पारसेक और लाइट ईयर में क्या रिलेशन है, तो बताया आप लोग, रिलेशन बताइए क्या है पारसेक और लाइट ईयर में। तो आप सभी जानते हैं एक पारसेक बराबर दोस्तों कितना होता है, 3.26 लाइट ईयर के, ठीक है। तो आप लोग ये तीनों पॉइंट दोस्तों याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बताइए, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं, जल्दी से बताएंगे आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। व्हाट आर द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एटम। दोस्तों कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो आपका होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है आपका प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन की दोस्तों खोज किसने की थी, किसने की थी दोस्तों, आपकी जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। और प्रोटॉन की दोस्तों किसने की थी, किसने की थी दोस्तों, गोल्ड स्टेन ने की थी, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। और न्यूट्रॉन ही किसने की थी दोस्तों, जेम्स चैडविक ने, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, चार्ज कितना होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। कितना होता है दोस्तों, माइनस का 1 सॉरी दोस्तों कितना होता है, जल्दी से बताएंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, कूलाम। ये आपका इस पे चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन पर दोस्तों कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए बताइए, साइटोलॉजी है क्या, बताइए साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, किसका किया जाता है, कोशिकाओं का, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया है दोस्तों कोशिका की खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी, जल्दी से बताएंगे आप लोग। कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों, आपकी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होगा, जल्दी से आंसर कीजिए। व्हेन अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ मास ऑफ 2 kg द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विल बी, क्या होगा दोस्तों आंसर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो अपना बल होता है, फोर्स होता है, उसका क्या होता है, m×a, द्रव्यमान गुणित त्वरण के बराबर होता है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालना है, एक्सेलरेशन त्वरण की। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, F/m, ठीक है दोस्तों। इसमें वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, आपको फोर्स कितना दिया गया है,
5 न्यूटन, ठीक है। और दोस्तों आपका द्रव्यमान मास कितना है, 2 किलोग्राम का। डिवाइड करने पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 2.5। अच्छा दोस्तों, एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी होती है, क्या होती है ऐसा यूनिट त्वरण की दोस्तों, क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। जल्दबाजी में बी मत कर दीजिएगा, नहीं तो यूनिट के चक्कर में आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए बताइए, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं, आंसर कर दीजिए। व्हाट टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं दोस्तों, किसका करते हैं दोस्तों, अल्फा बीटा गामा का, ठीक है। तो रेडिएशन ऑफ अल्फा बीटा गामा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। रेडियोधर्मी तत्व दोस्तों पाए कहाँ जाते हैं, बताइए प्रोडक्ट टेबल में कहाँ पर आपके स्थित हैं रेडियोधर्मी तत्व आपके। तो दोस्तों जो एफ ब्लॉक है आपका, नीचे आपने देखा होगा आवाज सारणी के नीचे 2 पट्टी बनी होती है, इनको पट्टियों के नाम दोस्तों क्या होते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, ठीक है। जो एक्टिनॉइड श्रेणी में आपके जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे दोस्तों कैसे हैं आपके, रेडियोधर्मी तत्व हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे आपका थोरियम ले लीजिए, यूरेन ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन है एक, बताइए क्या, बताइए। जो मधुसूदनी है आपका कैसा हार्मोन है दोस्तों, क्या निकलता है इससे, पेप्टाइड, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। कौन सा हार्मोन निकलता है, पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, मधुसूदनी से, इंसुलिन से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, बताएंगे आप लोग। द रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आंसर कीजिए। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रॉकेट आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त होता है, बताइए। लोहे का अयस्क कौन सा है इनमें से, और कौन सा है। आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, बताइए क्या होगा आंसर। तो दोस्तों जो लोहा है आपका किससे प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट से, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो मोनाजाइट है दोस्तों ये किसका और है, जल्दी बताइए। मोनोजाइट से हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, थोरियम, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगर आपसे पूछ लिया जाए पिंच ब्लेड से दोस्तों हमें क्या प्राप्त होता है, जल्दी से बताएंगे। पिंच ब्लेड से दोस्तों कौन सा एलिमेंट प्राप्त होता है हमको, यूरेनियम, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, जिसका प्रयोग हम नाभिकीय रिएक्टर में भी करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, बताएंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो आप सभी जानते हैं एंजाइम भी हमारे शरीर में प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन भी हमारे शरीर में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। दोस्तों ये आपका गलत टाइप हो गया, ये आपका प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन भी दोस्तों हमारे शरीर में प्रोड्यूस होते हैं। तो दोस्तों बचा क्या, विटामिन ए। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन ए हमारे शरीर में दोस्तों क्या नहीं होता है, इसका निर्माण नहीं होता है, ठीक है। विटामिन ए दोस्तों हमारी बॉडी में कहाँ पर संचित रहता है, कहाँ पर स्टोर रहता है, जल्दी से बताइए। कहाँ पर स्टोर रहता है दोस्तों, यकृत में, ठीक है। लीवर में ये क्या रहता है, विटामिन ए स्टोर रहता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ली जाए विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या है दोस्तों विटामिन ए का केमिकल नेम, रेटिनॉल, ठीक है, याद रखेंगे। विटामिन ए की कमी से हमें दोस्तों कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताइए कौन सा होता है, रतौनी, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से हमें हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, ठीक है। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। व्हेन द मूविंग बस सडनली ब्रेक्स द पैसेंजर सिटिंग इन इट फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बाय whom कैन इट बी एक्सप्लेन्ड, बताइए।
तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ऐसा किस नियम के कारण होता है? न्यूटन के पहले नियम के कारण। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। न्यूटन के पहले नियम को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, याद रखिएगा। और क्या बोलते हैं ऐसे हम? गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए, फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा है? बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताइए। द यूजफुल कंपाउंड एलिमेंट इन फोटोग्राफी इज, जल्दी से बताइए। दोस्तों फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक तत्व यूज होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक चीज़ और बता दूंगा आपको, ध्यान रखिएगा, जब भी सिल्वर हैलोजन फैमिली से कोई भी एलिमेंट से रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो वो क्या बनाता है दोस्तों? आपका सिल्वर हैलाइड बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है दोस्तों? सिल्वर हैलाइड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं, जैसे आपसे ले लूं सिल्वर क्लोराइड। दोस्तों सिल्वर क्लोराइड कहाँ यूज़ किया जाता है? फोटोक्रोमेटिक कांच में, ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ पर यूज़ किया जाता है? फोटोक्रोमेटिक कांच में इसका यूज़ किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड आपको बता ही दिया दोस्तों, कहाँ पर? फोटोग्राफी में। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया सिल्वर आयोडाइड का यूज़ कहाँ किया जाता है दोस्तों? कहाँ किया जाता है आपका? कृत्रिम वर्षा में, ठीक है, कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल रेनिंग के लिए, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? चलिए बताइए, बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में प्रयोग होता है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, कौन से विटामिन की कमी से हमें स्कर्वी होता है? विटामिन सी की कमी से हमें क्या होता है दोस्तों? स्कर्वी होता है। विटामिन सी दोस्तों किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, आंवला, ठीक है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है दोस्तों, तो क्या है बताएंगे आप लोग? क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए बताइए, शरीर का वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? बताइए, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है? बताइए आप लोग। दोस्तों नहीं होता है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाए। जो शरीर का वजन है दोस्तों हमारा ध्रुवों पर अधिकतम होता है, देयर इज अ मैक्सिमम एट द पोल्स। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों सी में क्या कहा गया है? विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है? नहीं दोस्तों, विषुवत रेखा पर हमारा क्या होता है? बॉडी वेट कम होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज, हिंदी में दोस्तों ये गलत टाइप हो चुका है, तो इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। बताइए, जल का अधिकतम घनत्व कब होगा? बताइए, अधिकतम घनत्व दोस्तों कितने डिग्री पर होता है जल का? दोस्तों कितने डिग्री पर होता है? 4 डिग्री सी पर। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, घनत्व बराबर क्या होता है? जल्दी से बताएंगे, क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका 4 डिग्री सी पर घनत्व आपका हाई है तो उसका आयतन वॉल्यूम दोस्तों कैसा होगा? कम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? बताइए, व्हाट स्टैंड डज इट टेक टू एक्सट्रैक्ट क्रीम फ्रॉम मिल्क? जल्दी से बताएंगे आप लोग, दूध से क्रीम निकालने पर कौन सा बल लगता है दोस्तों? बताइए, कौन सा बल लगता है दोस्तों? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अपकेंद्रीय बल कैसे कार्य करता है? केंद्र की बाहर की ओर कार्य करता है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। बाहर की ओर लगने वाला बल कहलाता है दोस्तों अपकेंद्रीय बल। इसका एक एग्जाम्पल और बताइए आप लोग। जो आपकी वॉशिंग मशीन है दोस्तों, ये भी किस फोर्स पे, किस बल पे कार्य करती है दोस्तों? अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए बताइए, नीला तोता क्या है इनमें से, किसे नीला तोता कहते हैं? बताइए। ब्लू लिटिलिस किसे बोलते हैं दोस्तों? जल्दी से बताइए। कॉपर सल्फेट को क्या बोला जाता है दोस्तों? नीला तोता बोला जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट का दोस्तों केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताएंगे, क्या होता है दोस्तों? कॉपर सल्फेट, ठीक है, 5H2O जो होता है, CuSO4.5H2O दोस्तों क्या होता है? कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम मालूम पड़ता है? जल्दी से बताएंगे। व्हाट डज अ पर्सन सिटिंग इन एलिवेटर नोन हिज वेट मोर? बताइए दोस्तों। तो आप सभी जानते होंगे कब अधिक महसूस होगा, जब हम दोस्तों कहाँ जाएंगे? ऊपर की ओर जाएंगे लिफ्ट से। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से कहाँ जाए दोस्तों? ऊपर की ओर जाए। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें कम कब मालूम होगा, तो दोस्तों क्या होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर आती है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? बताइए एलिमेंट। द मोस्ट रिएक्टिव अमंग हैलोजन इज। ठीक है, आप सभी जानते हैं दोस्तों हैलोजन दोस्तों हमारे कौन से ग्रुप में है? पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 में। ठीक है, कौन कौन से होते हैं दोस्तों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है, तो बताइए सबसे अभिक्रियाशील कौन सा तत्व होता है दोस्तों? फ्लोरीन। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है दोस्तों, तो वो भी क्या है आपका? फ्लोरीन ही होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर कौन सा है दोस्तों, तो वो भी फ्लोरीन ही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। जब एक चाल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताएंगे आप लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? हाफ mv²। ठीक है, ये आपकी पहली गति मान लीजिए। फिर उन्होंने क्या कहा है? गति को दोस्तों क्या कर दिया गया है? दुगनी कर दिया गया है। तो जो अपनी दूसरी गतिज ऊर्जा है उसको क्या कर दिया है? गति को दोगुना कर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? 4v² हो जाएगा। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? 4 इंटू हाफ mv²। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी थी? आपकी ये थी। तो आपकी जो दूसरी गतिज ऊर्जा है, ठीक है, पहली गतिज ऊर्जा की दोस्तों कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप गति दोगुनी करेंगे तो आपकी गतिज ऊर्जा दोस्तों कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे आप लोग। द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम सॉलिड कैम्फर इज कॉल्ड। बताइए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो कपूर होता है आपका सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये आपका बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए बना दोस्तों किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। उस प्रोसेस को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा। क्या बोलते हैं दोस्तों? सब्लिमेशन। ठीक है, जब कोई पदार्थ आपका ठोस हो, बिना द्रव में बदले सीधे गैस में आपका कन्वर्ट हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? उस प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल और बताइए सब्लिमेशन के दोस्तों। कौन सा होता है दोस्तों? एक तो आपका होता है एंथ्रासिन। ठीक है, ये भी, इसमें भी सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस होती है। एक दोस्तों कौन सा होता है आपका? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हुआ, एंथ्रासिन हुआ, आपका कपूर हुआ, इन सब में कौन सी प्रोसेस होती है? आपकी ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस होती है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा।
और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब, ठीक है दोस्तों। और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे दोस्तों, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों आने वाले नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।